माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, 16वां बिंदु आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसको आप सभी संज्ञान में लेकर के अवश्य पालन करेंगे। यह कि भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, चाहे इनके नेता ही क्यों न हो, इन सभी की संपत्ति यदि वेतन के अतिरिक्त हो तो सभी को कठोर से कठोर सजा देकर राष्ट्रीय एवं सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया जाए, जो जनहित में होगा। क्योंकि बहुत सारे अभी भी कार्यपालिका के अंग, कर्मचारी, नेता महाभ्रष्ट पड़े हुए हैं। अनेकों संपत्तियों का साम्राज्य खड़ा कर लिए हैं। अनेकों अधिकारी क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक भ्रष्ट हैं, इसमें तनिको दो राय नहीं है। लेकिन आपका डंडा अभी चला नहीं है, पूर्ण रूप से चलाया जाए। जितने भी भ्रष्ट निकम्मे कर्मचारी नेता हैं, सेवानिवृत्त वाले भी हैं, चाहे वह ट्रेड यूनियन के हों, चाहे वह राज्य कर्मचारी हों, चाहे सेल्फ संवर्गों के संगठन के नेता हों, उनके सारी संपत्तियां सीज किया जाए, जांच कराया जाए, उनको जेल भेजा जाए और उनको नौकरी से बर्खास्त भी किया जाए, जो जनहित में होगा, देश हित में होगा, समाज हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा, धर्म हित में होगा। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि यह कदम बहुत जल्दी उठाएंगे। माननीय महोदय जी, आप सभी से निवेदन करता हूं कि ऐसे में नैतिक कर्मचारियों को भरपूर सुविधा दिया जाए और सीने पर चढ़ के काम लिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन, जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय सरसंघ चालक महोदय जी, जब आप शारीरिक प्रमुख हुआ करते थे तो मैं प्रचारक था। बस्ती में एक कार्यक्रम आपका हुआ था, आपके सानिध्य में भी रहने का सौभाग्य मिला है। क्षणिक फिलहाल उस विषय को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अक्लमंद इशारा काफ़ी है। लेकिन मेरा इतना ज़रूर एक निवेदन है। 13वां बिंदु आप सभी के समक्ष रख रहा हूं, जो संघ परिवार का एक बहुत बड़ा संगठन है, संस्था है, विद्या भारती, जबकि अनेकों अनुषांगिक संगठन संघ परिवार, भाजपा परिवार में काम कर रहा है। सभी क्षेत्रों में विश्व के कोने कोने कोई ऐसा सब्जेक्ट बाकी नहीं जिस पर संघ अध्ययन, रिसर्च, काम नहीं। विचित्र संगठन है, लेकिन कुछ पीड़ा भी है, उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। यह कि अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान, जो संघ परिवार का एक अनुषांगिक संगठन है, जो देश में विश्वविद्यालय से लेकर शिशु मंदिर तक फैला है, जिसमें लाखों लाख आचार्य व अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था है, उसे तत्काल प्रभाव से अधिग्रहण कर एड पर लेकर सरकारी सुविधा अविलंब दिया जाए और सरकार के समान सरकारी कर्मचारियों का वेतन उन सभी आचार्यों पर, कर्मचारियों पर लागू किया जाए, जो जनहित में होगा, देश हित में होगा, समाज हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि करोड़ों करोड़ आचार्य, लाखों लाख आचार्य बड़ी उम्मीदों पर जी रहे। 5,000 7,000 से नौकरी 10,000 तक आप दे करके दिन भर बधुआ मजदूरी कर काम करा रहे हैं। अब उनको यह उम्मीद जुग चुकी है कि हमारी सरकार, हमारी संस्थाएं, सरकार व्यवस्था करेगी, हमारे बाल बच्चों की भविष्य को समायोजित करेगी। ऐसे में लाखों लाख आचार्यों, प्रधानाचार्यों
कर्मचारियों, दाइयों को नियमित करके, अधिग्रहण करके एक पुनीत कार्य करेंगे जो जनहित में होगा, राष्ट्र हित में होगा, धर्म हित में होगा, समाज हित में होगा, देश हित में होगा। इसी के साथ जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा, जय हिंद, जय भारत, जय संगठन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय सरसंघ चालक महोदय जी, जब आप शारीरिक प्रमुख हुआ करते थे तो मैं प्रचारक था। बस्ती में एक कार्यक्रम आपका हुआ था, आपके सानिध्य में भी रहने का सौभाग्य मिला है। क्षणिक, फिलहाल उस विषय को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अक्लमंदे इशारा काफ़ी है। लेकिन मेरा इतना जरूर एक निवेदन है, 13वां बिंदु आप सभी के समक्ष रख रहा हूं, जो संघ परिवार का एक बहुत बड़ा संगठन है, संस्था है, विद्या भारती, जबकि अनेकों अनुषांगिक संगठन संघ परिवार, भाजपा परिवार में काम कर रहा है। सभी क्षेत्रों में, विश्व के कोने कोने, कोई ऐसा सब्जेक्ट बाकी नहीं जिस पर संघ अध्ययन, रिसर्च काम नहीं। विचित्र संगठन है, लेकिन कुछ पीड़ा भी है, उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। यह कि अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान, जो संघ परिवार का एक अनुषांगिक संगठन है, जो देश में विश्वविद्यालय से लेकर शिशु मंदिर तक फैला है, जिसमें लाखों लाख आचार्य व अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था है, उसे तत्काल प्रभाव से अधिग्रहण कर एड पर लेकर सरकारी सुविधा अविलंब दिया जाए और सरकार के समान सरकारी कर्मचारियों का वेतन उन सभी आचार्यों पर, कर्मचारियों पर लागू किया जाए, जो जनहित में होगा, देश हित में होगा, समाज हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि करोड़ों करोड़ आचार्य, लाखों लाख आचार्य बड़ी उम्मीदों पर जी रहे। 5,000 7,000 से नौकरी 10,000 तक आप दे करके दिन भर बधुआ मजदूरी कर काम करा रहे हैं। अब उनको यह उम्मीद जुग चुकी है कि हमारी सरकार, हमारी संस्थाएं, सरकार व्यवस्था करेगी, हमारे बाल बच्चों की भविष्य को समायोजित करेगी। ऐसे में लाखों लाख आचार्यों, प्रधानाचार्यों, कर्मचारियों, दाइयों को नियमित करके, अधिग्रहण करके एक पुनीत कार्य करेंगे जो जनहित में होगा, राष्ट्र हित में होगा, धर्म हित में होगा, समाज हित में होगा, देश हित में होगा। इसी के साथ जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा, जय हिंद, जय भारत, जय संगठन। 10वां बिंदु आपके समक्ष है माननीय महोदय जी। आप लोग काफी अध्ययनशील, संघर्षशील, अनुभवशील महापुरुष हैं। यह कि केंद्र और राज्य के सभी विभागों में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए और अधिक से अधिक नियमित अधिष्ठान के अंतर्गत नियुक्तियां प्रारंभ किया जाए, पदों का सृजन किया जाए, बढ़ाया जाए, भर्तियां प्रारंभ किया जाए, जो जनहित में होगा, देश हित में होगा, समाज हित में होगा। आशा है आप इस पर और तेजी से गति प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय संगठन, जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। माननीय महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप सभी से पुनः प्रार्थना करते हुए 12वां बिंदु आप सभी के समक्ष अवश्य रख रहा हूं, जबकि इसको भी अवलोकन आप लोग अवश्य कर चुके होंगे। यह कि देश के सभी प्राइवेट सेक्टरों,
सभी संस्थानों एवं सभी संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहण कर सरकारीकरण किया जाए और सरकारी सुविधा सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से दिया जाए जो जनहित में होगा। ऐसे निजीकरण संपत्ति किसी का न रहने दिया जाए। शोषणवादी और प्रदूषणवादी व्यवस्था को तत्काल बंद किया जाए। जो देश हित, समाज हित, राष्ट्र हित, जनहित में होगा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी संस्थानों को अधिग्रहण तत्काल प्रभाव से आप लोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन, जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, छठवां है बिंदु है, मांग का छठवां बिंदु आप सभी संज्ञान में लेंगे। आपके पास पत्रक पड़ा हुआ है रिमाइंडर सहित। छठवां बिंदु यह है कि देश के सभी विभागों में केंद्रीय और राज्य के अंतर्गत अंशकालिक, वर्चार्ज, मस्टोल, दैनिक वेतनभोगी, सीजनल आदि प्रकार की नियुक्ति जो 1980 से लगाए तो 1998 तक की गई थी, उन सभी के सेवा जोड़कर मैं एरियर के साथ मैं ब्याज सहित पुरानी पेंशन सहित सभी प्रकार के लाभ दिलाने का कष्ट करेंगे जो जनहित में होगा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप इसको तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों में, सभी केंद्र और राज्य की सभी विभागों में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे। यह भाजपा के लिए एक खाद के समान लागू होगा। जय हिंद, जय भाजपा, तय भाजपा, जय हिंद, जय संगठन। माननीय महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, 14वां बिंदु आप समझ प्रस्तुत कर रहा हूं। यह कि सभी विभागों में केंद्र और राज्य के साथ प्राइवेट में भी समान आचार संहिता को लागू करते हुए सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों को 65 साल पर ही सेवानिवृत्त किया जाए और इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाए तथा इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए जो जनहित में होगा। क्योंकि कई विभागों में डॉक्टरों आदि को 65 साल पर सेवानिवृत्ति का आदेश कर दिया है। ऐसे में आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि समान आचार संहिता आप लागू करने का प्रस्ताव भी तैयार किए हैं। उसके साथ यह कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों पर भी लागू होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी लागू होता है। उनको भी समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन, जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपको पहला बिंदु पुरानी पेंशन व्यवस्था यथास्थिति में बहाल करने का प्रथम वीडियो में मैंने दिया। दूसरा बिंदु है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 2019 प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि को तत्काल प्रभाव से देश के समस्त नागरिकों का, समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों का ओवरचार्ज, अंशकालिक, मस्टोल, दैनिक वेतन, संविदा, तदर्थ समस्त कर्मचारियों का सेवा जोड़कर यथास्थिति में नियमित अधिष्ठान के तहत संपूर्ण सेवा हित लाभ मैं एरियर सहित पुरानी व्यवस्था तत्काल प्रभाव से दे दिया जाए जो जनहित में होगा और देश आपके साथ खड़ा होगा। कोई कर्मचारी असंतुष्ट नहीं होगा। आशा है आप यह पालन अवश्य करेंगे। माननीय मामला सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में संज्ञान में है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ऐसे स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने हठधर्मता से हट करके गरीबों के हित में न्याय करिए। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन, जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, 16 बिंदु अब तक हो चुका है।
बहुत लंबा मांग पत्र है, आपके पास उपलब्ध है। जैसा कि 17वां मांग बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, यह कि देश के सभी सदनों में जिस प्रकार से सभी क्षेत्रों के लिए कोटा निर्धारित आवंटित है, जैसे कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षक, लेखक, कवि, वकील, खिलाड़ी, फिल्मकार, रचनाकार आदि आदि, उसी प्रकार से सभी कर्मचारियों के नेताओं के लिए भी सभी सदनों में, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत में भी मनोनयन का कोटा आवंटित किया जाए। जैसे अति महत्वपूर्ण समझा जाए, इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। जो जनहित में होगा, ऐसे में अपनी आवाज़, उनको भी अपने अधिकारों के प्रति सतर्कता मिलेगी और सामाजिक कार्यों करने का अनुभव मिलेगा, जिससे समाज में सम्मान भी बढ़ेगा और ऐसे ताकत भी बढ़ेगी लोगों को कि हमारा भी प्रतिनिधि समाज में स्थान पा रहा है, और निरंतरता सरकार को भी दबाव बनाने का मौका मिलेगा। उनके समस्याओं पर भी समाधान करने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन, जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, 15वां बिंदु आप सभी के समक्ष इस आशय से प्रेषित कर रहा हूं कि केंद्र और राज्य के सभी विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों, प्राथमिक शिक्षकों को राजनीतिक पार्टियों के सदस्य एवं पदाधिकारी बनने का व चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। जिस प्रकार माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों को यह अधिकार प्राप्त है, इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, जो जनहित में होगा। क्योंकि जब वह प्राइवेट है तो उसको राजनीतिक पार्टी के झंडा ढोने का अधिकार है, किसी मंच पर जाने का अधिकार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश जारी कर चुका है कि संविदा आउट ऑफ सोर्सिंग, अंशकालिक वर्क चार्ज मस्टोर किसी भी पार्टी का सदस्य और अपने राजनीतिक विरासत को, प्रतिभा को प्रयोग कर सकता है, क्योंकि वह मजदूर है। तो जब मजदूर का कोई अधिकार और पावर नहीं तो सरकारी नियमावली कहाँ से उस पर लागू होती है। इसलिए माननीय, दो विधान, दो निशान, दो व्यवस्था नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए प्राथमिक से लेकर के उच्च तक सभी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक को राजनीतिक पार्टी का राजनीति करने का अधिकार दिया जाए और पुनः यह व्यवस्था लागू किया जाए जो जनहित में होगा, देश हित में होगा, समाज हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा, धर्म भी हित में होगा और समान आचार संहिता भी लागू होगा। ऐसे में जय हिंद, जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा, जय हिंद, जय संगठन, जय भारत भूमि, वंदे मातरम। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, 8वां बिंदु है आपके समक्ष। आप अवलोकन जरूर किए हैं, विचार मंथन भी कर रहे हैं। आज बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियां पर लगा रोक हटाया जाए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से चतुर्थ श्रेणी नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया, वेतन आयोग को समाप्त किया गया, पुरानी पेंशन को समाप्त किया गया। यह दुर्भाग्य है। पानी पिलाने के लिए आपको कर्मचारी चाहिए, मेज पोंछने के लिए कर्मचारी चाहिए, वह भूखों रह करके मेज पोंछे और 5,000-7,000 की नौकरी करें संविदा आउट ऑफ सोर्सिंग की व्यवस्था से। ये कहाँ का सिद्धांत है? इसलिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर तत्काल भर्ती प्रारंभ किया जाए। करोड़ों पद खाली है देश में, आवश्यकता है। हर आदमी आईएएस नहीं हो सकता, हर आदमी आईपीएस नहीं हो सकता, हर आदमी क्लास 2 क्लास 1 नहीं हो सकता है। जीने की सबकी आवश्यकता है। एक सरकार का मुख्य काम है जन कल्याणकारी, लोकप्रियता, समाज का उद्धार। ऐसे में सबका भला,
सबका सम्मान, सबका विकास तभी संभव है जब सबकी बारीकियों को समझा जाएगा और उनके अधिकारों का हनन रोका जाएगा। ऐसे में चतुर्श्रेणी नीतियों पर तत्काल प्रभाव से प्रारंभ किया जाए जो जनहित में होगा। मेरा माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, नवा बिंदु आपके समक्ष है यह कि केंद्र और राज्य के सभी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल प्रभाव से भरा जाए, नियुक्तियां प्रारंभ किया जाए। बढ़ती बेरोजगारी, सभी क्षेत्रों में प्रतिभाओं का कमी नहीं है। आज के परिवेश में कुछ काम नियुक्तियां आपने प्रारंभ किया है जो हमारे मांग बिंदु का असर है, उसके लिए मैं बधाई भी देना चाहूँगा आपके इस पुनीत कार्य के लिए। लेकिन एनपीएस को समाप्त कर दीजिए बिना सोचे समझे और सभी रिक्त पदों को तत्काल प्रभाव से भर दिया जाए जो जनहित में होगा, देश हित में होगा, समाज में हित में होगा। जय हिंद, जय भाजपा, जय संगठन, तय भाजपा, विजय भाजपा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, आप अवश्य संज्ञान में लेंगे। एक देशभक्त कार्यकर्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जन्मजात रचनात्मक और ईमानदारी पूर्वक नैतिक कार्यों में लगा हुआ है, फिर भी देश में आपकी सरकार का आने के बाद लोगों में काफ़ी खुशियां और उत्साह है। पुनः सरकार बनाने के लिए देश के कोने कोने तक, ग्राम पंचायत से लेके देश स्तर पर संपूर्ण देश आकर्षित होते हुए भी कुछ कतिपय कारणों से भाजपा की गलत नीतियों के कारण समाज में बेचैनी है, दुख है, संकट है, जिसका समाधान आप नहीं करना चाहते हैं। मत करिए, वो आपका पावर है। लेकिन इतना जरूर मैं कह रहा हूं, शोषणवादी और प्रदूषणवादी व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए। भ्रष्टाचार, महंगाई पर लगाम लगाया जाए। पंडित बलराम त्रिपाठी बार बार हर क्षेत्रों पर चिंतन मनन अध्ययन करते हुए देख रहा है, किसी भी बिंदु पर तरीका बदल गया है, भ्रष्टाचार का सिस्टम बदल गया है। हर कार्यकर्ता, हर पब्लिक परेशान है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। मिलावटखोरी, भ्रष्टाचार, महंगाई अनियंत्रण है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तीसरा बिंदु है यह मेरा, इसको तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करते हुए देश को, आम नागरिक को सरल सुविधा से और अन्य तरह से सहयोग किया जाए, जिससे भ्रष्टाचारियों को अभी और जेल में डालने की ज़रूरत है, मिलावटखोरियों को जेल पर डालने की ज़रूरत है। बड़े बड़े पूंजीपति कारपोरेट घराने मिलावटखोरी में माहिर हैं, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन, जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि आपका कार्यकाल उच्च कोटि का सराहनीय है। फिलहाल एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश में पैसे की कमी नहीं है, तो विचारों की कमी कहीं दिखाई दे रही है। ये जब पैसे की कमी नहीं है तो जिसके बदौलत आप विकास का जाल बिछा रहे हैं, गांव गली, सड़क मोहल्ले, ऐसे में देश के लाखों लाख आपके अंग जो कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक हैं, जो कोरोना काल में
अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिन रात एक करके देश की रक्षा में अपना समय जीवन ताक पर रख करके समाज की रक्षा के लिए आगे आए और करते हैं, जिसके बदौलत आप अपनी सुरक्षा और सिक्योरिटी लेके चलते हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ लाखों लाख कर्मचारियों का 18 माह का एरियर नहीं दे रहे हैं, जो सबसे गरीब कोई पूंजीपति अरबपति खरबपति राजनेता उद्योगपति ने नहीं दिया चवन्नी देश के भलाई में लिए। लेकिन ऐसे गरीब कर्मचारियों को आप चोर कहते हैं। ऐसे उन कर्मचारियों का आह मत लीजिए और तत्काल प्रभाव से उनका 18 माह का एरियर दे दीजिए। जब देश में धन की कमी नहीं है तो फिर यह शिलान्यास, यह विकास किस काम का, जिनके बच्चे भूखों मर रहे हैं। आज स्थिति संकोच और डर भय के कारण कोई बोल नहीं पा रहा है। आपकी 2 राज्यों की सरकार चली गई कर्मचारियों की आग के कारण, पंजाब और कर्नाटक का परिणाम आपने देखा है। मुझे भी इसका कष्ट है, देश के लोगों को भी कष्ट है। राष्ट्रभक्ति के आड़ में विकृत मानसिकता के लोग भी पैदा हो रहे हैं, जिनकी न बोलने की शैली है, न जानने की, न चिंतन करने की। केवल कर्मचारी विरोधी, सरकारी विरोधी, विभागों का विरोधी। यह विनाश का कारण भी एक तरफ हो रहा है, एक तरफ विकास का कारण हो रहा है। मैं आपसे आशा करता हूं आप सभी लोग संज्ञान में लेकर के इसे गरीब कर्मचारियों का 18 माह का एरियर तत्काल प्रभाव से दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन, जय भाजपा, जय भाजपा, विजय भाजपा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे विनम्र अनुरोध है। 5वां बिंदु है, वेतन आयोग को पूर्वोक्त की स्थिति से, 5वें वेतन आयोग की स्थिति से पूर्व की 8वां वेतन आयोग तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए। जनता, कर्मचारी करोड़ों करोड़ आपका ऋणी रहेगा। चूंकि बड़ी विडंबना है, जब आप लोग सदन में पक्ष और विपक्ष अपना लाभ लेना होता है, बढ़ाना होता है, तो मैं ठकठका करके, तालियां गड़गड़ा करके, बिना किसी विरोध का, बिना शोरगुल का, बिना किसी बहस का अपने सारे मांग और आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। ऐसे में जो दिन रात कंपटीशन फाइट करके आया है, उसके बनी बनाई व्यवस्था को ध्वस्त करके वेतन आयोग को डंप करना, यह दुर्भाग्य है देश का। वेतन आयोग सभी समाज के लिए होना चाहिए। जो इस देश का नागरिक हुआ उसको संपूर्ण रूप से 18 वर्ष आयु होते हुए हर तरह से वेतन आयोग की सिफारिश लागू करनी चाहिए। आज के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और महंगाई के दौर में हर नागरिक को नियमित कम से कम 50,000 रुपया महीना उपलब्ध हो और उसका इनकम टैक्स कटे। इनकम टैक्स के साथ देश का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत भूमि, वंदे मातरम। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप सभी से विनम्र अनुरोध है। 7वां बिंदु है, जिसको आप अवलोकन किए होंगे, किए हैं, करते हैं, विचार भी कर रहे हैं। यह कि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और सरकारीकरण का और बढ़ावा किया जाए, जो जनहित में होगा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस पर बहुत अध्ययन और मनन करेंगे, क्योंकि प्राइवेट में इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है कि उनकी निजी जागीर बढ़ती जा रही है और देश की आम जनता गरीब होती जा रही है। यह जो भी कंपनियां उद्योगपतियों की बनती जा रही हैं, वह उनके बाप की निजी जागीर हो रही है। देश की गाढ़ी कमाई और जनता का पैसा लूट रहे हैं, इस तरह से लूट रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब उसका विवरण अगर किसी रूप में पूछेंगे तो विस्तार पूर्वक भी बताने के लिए तैयार हूं। कहां से लूट रहे हैं, कैसे लूट रहे हैं, वह चंदा दे रहे हैं, लेकिन किसको दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं, इस पर जरा
गौर करने का विषय है। आप सभी राजनीतिज्ञों से मेरा अनुरोध है कि पूंजीपति बहुत बड़ा अपराधी होता है, इंटरनेशनल अपराधी होता है, अंतर्घाती होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कहने में मुझे सारे पूंजीपति, कारपोरेट घराने, उद्योगपति महाभ्रष्ट और महा अपराधी होते हैं। धन के पीछे उनको सिर्फ व्यवसाय दिखाई देता है, देश की जनता का जान नहीं दिखाई देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पूंजीपतियों पर रोक लगाया जाए, निजी जागीर किसी का न बनाया जाए, देश की संपत्ति उनकी सरकारीकरण कर लिया जाए, अधिग्रहित कर लिया जाए और सरकारी कंपटीशन फाइट करने वाले क्लास 1 IAS को बैठाया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन, जय भारत, जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। सभी सम्मानित देशवासियों को सादर प्रणाम। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री महोदय जी तक अवश्य पहुंचा दीजिए, माननीय राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैंने 24/10/2021 को काफ़ी मांग पत्र बिंदुओं को लेकर देश हित में पत्राचार कई बार रिमाइंडर सहित दिया हूं, जिसका परिणाम अभी तक कुछ बिंदुओं पर आया है, जो 15/12/2021 को भी दिया हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी तक सभी मांग बिंदुओं का मांग पत्र आप सभी के समक्ष प्रेषित कर रहा हूं, जिसको आप लोग इस वीडियो के माध्यम से संज्ञान में लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी तक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक अवश्य पहुँचाइए, जन जन में पहुँचाइए, ताकि सबके हित में काम अवश्य हो। जैसे पुरानी पेंशन व्यवस्था को यथास्थिति में तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया जाए, जिससे लोकसभा 2024 का चुनाव संपूर्ण सीटों पर भारतवर्ष के भारतीय जनता पार्टी का प्रबल और सबल जीत हो, कोई असंतुष्ट नहीं होगा। मैं भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भावी प्रत्याशी लोकसभा सदर गोरखपुर 2024 की तरफ से तैयारी कर रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया तो स्वाभाविक है लोकसभा में देश के ज्वलंत मुद्दों की आवाज़ उठाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को सलाह तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक कार्यकर्ता के हैसियत से, एक स्वयंसेवक के हैसियत से इतना ज़रूर कहूंगा, कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने की हिम्मत कभी भी कोई देश का नागरिक नहीं करेगा, इतना मेरा दावा है। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन, जय समाज, जय देश, जय हिंदुत्व। सभी सम्मानित देशवासियों को सादर प्रणाम। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री महोदय जी तक अवश्य पहुंचा दीजिए, माननीय राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैंने 24/10/2021 को काफ़ी मांग पत्र बिंदुओं को लेकर देश हित में पत्राचार कई बार रिमाइंडर सहित दिया हूं, जिसका परिणाम अभी तक कुछ बिंदुओं पर आया है, जो 15/12/2021 को भी दिया हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी तक सभी मांग बिंदुओं का मांग पत्र आप सभी के समक्ष प्रेषित कर रहा हूं, जिसको आप लोग इस वीडियो के माध्यम से संज्ञान में लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी तक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक अवश्य पहुँचाइए, जन जन में पहुँचाइए, ताकि सबके हित में काम अवश्य हो। जैसे पुरानी पेंशन व्यवस्था को यथास्थिति में तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया जाए, जिससे लोकसभा 2024 का चुनाव
संपूर्ण सीटों पर भारतवर्ष के भारतीय जनता पार्टी का प्रबल और सबल जीत हो, कोई असंतुष्ट नहीं होगा। मैं भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक भावी प्रत्याशी लोकसभा सदर गोरखपुर 2024 की तरफ से तैयारी कर रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यह अवसर दिया तो स्वाभाविक है लोकसभा में देश के ज्वलंत मुद्दों की आवाज़ उठाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी को सलाह तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक कार्यकर्ता के हैसियत से, एक स्वयंसेवक के हैसियत से इतना ज़रूर कहूँगा, कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने की हिम्मत कभी भी कोई देश का नागरिक नहीं करेगा, इतना मेरा दावा है। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन, जय समाज, जय देश, जय हिंदुत्व।